पूछते हैं कि कोरोना के लिए क्या हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी था कि आप जो हमारा यहाँ का कंट्रोल रूम है, एक तो मैंने डॉक्टर असद असलम से कहा था कि आपको इसको कंट्रोल रूम के बारे में सारा कुछ समझा दें कि हम किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताती चली जाऊं कि कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। आज के दिन में पंजाब के अंदर 429 नए केसेस आए और इस वक्त जो लोग इंतकाल किए हैं वो अफसोस से कहना पड़ता है वो हैं 41। 41 लोग इंतकाल कर चुके हैं कोरोना की वबा की वजह से। लाहौर, क्योंकि आपको पता है हमेशा ही एपी सेंटर रहा है, लाहौर की तादाद मरीज़ों की तकरीबन 60% होती है। आज के दिन में भी आज लाहौर की जो मरीज़ हैं, नहीं मैं आपको बता दूँ, लाहौर के आज टोटल मरीज़ जो आज जो लाहौर में हैं वो आउट ऑफ दीज 430, ये सारों ने इसलिए स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे किए हुए हैं कि हम आपको सही वो बताएं। लाहौर में आज 149 नए पेशेंट्स जो हैं वो आपके सामने उनकी पॉजिटिविटी आई है। और लाहौर के अंदर इस वक्त हमारे पास जो मरीज़ दाखिल हैं, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो दाखिल हैं वो 413 सीरियस पेशेंट्स दाखिल हैं। इन सीरियस पेशेंट्स में 381 जो हैं वो HDU बेड्स पे हैं। इसके अंदर 157 जो है वो ICUs और वेंटिलेटर पे, मतलब जो आपको पता है बाईपैप पे हम उनको अटैच कर देते हैं। वजह ये होती है कि वो वेंटिलेटेड बेड ही होता है कि खुदा न खास्ता सांस खराब हो तो उनको मसला ना कोई पड़े, उसी वक्त वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए। और पेशेंट जो आज वेंटिलेटर पे हैं वो 26 हैं। ये सिचुएशन इस वक्त मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि हालात कोविड के, अगर मैं जून के महीने की बात करूं तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद है ये तकरीबन आप समझें कि पहले हफ्ते जून पे हम पहुंच गए। और आपको पता है कि दूसरे हफ्ते जून के अंदर हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभी तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हमने जो माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग हैं उनको होम आइसोलेशन पे किया हुआ है। जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको हॉस्पिटल में लेके आते हैं। 5 शहर हमारे जो हैं वो इस वक्त हाई इन्फेक्टिविटी रेट शो कर रहे हैं: लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और भावलपुर। मेजॉरिटी जिन मरीजों के जो मैंने 400-450 तादाद बताई है, ये ज़्यादातर मरीज़ जो हैं ये इन इलाकों में। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला ये था कि लोगों के दिमाग में शक व शुबा है कि खुदा न खास्ता कोई बेड्स की कमी ना हो जाए, कोई वेंटिलेटर्स की कमी ना हो जाए। तो मैं सारी जो हमारे पंजाब के लोग हैं उनको पूरी तसल्ली से बताना चाहती हूँ कि 10,000 हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं जो पूरे पंजाब में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर के, मतलब उसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड बेड्स का मतलब है कि सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है उन बेड्स पे। क्योंकि सबसे बड़ा सिम्टम जब किसी को कोविड होता है और जिसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ लोगों को होती है, उनको सांस की तकलीफ होती है। और सांस की तकलीफ की वजह से अमूमन यही होता है कि जब वो आते हैं तो एक शोर मचा हुआ होता है, जी वेंटिलेटर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट और इस वक्त जिस तरीके से हम मरीज़ों को मैनेज कर रहे हैं उसमें, और अगर मैं कहूँ जून में बहुत फ़र्क आ गया है। हमने बहुत कुछ सीखा। ये देखा है कि वेंटिलेटर से पहले अगर बाय पैप पे पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन दे उसके बेहतर नताइज होते हैं। और उसी तरीके से क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो जिस तरह की हाई फर्टिलिटी रेट उस वक्त था उसके मुकाबले में कदरे कम है। फिर सबसे अहम चीज़ है कि हमने ये इंश्योर किया है हमारे सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, वी आर इंश्योरिंग इट। इस सिर्फ म्यो की अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ा अस्पताल है, और ये मैं लाहौर के लोगों को ख़ास तौर पे एड्रेस कर रही हूँ
کہ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی سمٹمز ہوں تو میو کے آؤٹ ڈور میں تشریف لائیے یا ایکسپو سینٹر کا آؤٹ ڈور چل رہا ہے وہاں آپ تشریف لے جائیں، آپ کا فری ٹیسٹ ہوگا، آپ کو بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے اپنا فری ٹیسٹ وہاں کروائیں۔ خدا نہ خواستہ کووڈ نکلا اور آپ کا کوئی سمٹم نہیں ہوا تو ہم آپ کو ہوم آئسولیشن کا طریقہ سمجھا دیں گے کہ آپ نے کس طرح گھر پہ رہنا ہے اور کس طرح حفاظت اپنی کرنی ہے اور احتیاطی تدابیریں کیا اختیار کرنی ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی مسئلہ یا سمٹمز ہوں تو آپ ان دیٹ کیس ہم آپ کو ہاسپٹل لے کے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر سکتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ ہے، میں یہ نمبر آج خاص طور کے اوپر یہ آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، یہ نمبر بڑے ضروری ہیں، ان پہ ضرور فوکس کریں تاکہ لوگ یہ نمبر لکھ لیں۔ یہ لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے اس نمبر کے تحت۔ یہ وہ نمبر ہیں جو یہ ہمارے کنٹرول روم کے نمبرز ہیں، فون کر کے کوئری کر سکتے ہیں، بیڈز کا ہم ان کو بتائیں گے، ان کے گھر کے قریب ترین ہسپتال کا بتائیں گے، اس لیے بالکل پریشان نہ ہوں۔ مجھے پتہ ہے تعداد بڑھنے کی وجہ سے لوگ پریشان بھی زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن حکومت انشاءاللہ ہر طریقے سے آپ کا خیال رکھ رہی ہے۔ یہ نمبر ضرور آپ لوگ نوٹ کر دیں، یہ بار بار اگر ہمارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کو سرکولیٹ کرے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دوسری اہم بات ہے 1122 کا تو سب کو نمبر 1122 تو آپ سب کی زبان پہ ہے۔ 1122 یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کنٹرول روم میں، آپ اگر 1122 کو فون کر کے بتا دیں کہ ہماری رپورٹ مثبت ہے، کنفرمڈ رپورٹ آئی ہے، مریض کی طبیعت خراب ہے، تو وہ آپ کو اسی وقت آپ کے علاقے سے شفٹ اس ہسپتال میں کر دیں گے جو آپ کے گھر کے قریب ہے اور جس میں بیڈ اویلیبل ہے۔ تو بجائے یہ کہ آپ جا کے دھکے کھائیں ہسپتالوں میں کہ جی میں ادھر جاؤں تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں ادھر چلے جاؤ، آپ کو بالکل ٹینشن کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 1122 کو ٹیلی فون کرنا ہے اور 1122 آپ کو لے کے اور وہاں پہنچا دے گی جو آپ کے گھر کے قریب ہسپتال ہے۔ آج سے 2 دن پہلے ہم نے ایکسپو سینٹر کے اندر فیلڈ ہاسپٹل بنایا، پہلے وہ کوارنٹائن سینٹر تھا، اب وہ فیلڈ ہاسپٹل ہے، 300 بیڈڈ پہ مشتمل وہ ایک پراپر ہسپتال بنا دیا گیا ہے، سینٹرلی آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں، وہاں ہم نے اپنے یہ رکھے ہوئے ہیں پورٹیبل وینٹیلیٹرز جو وہاں موجود ہیں، بائی پیپ مشینیں موجود ہیں، اور کیونکہ ایکسپو سینٹر اور میو آپس میں ان کا الحاق ہوا ہوا ہے اور ڈاکٹر اسد اسلم صاحب دونوں کا خیال کر رہے ہیں، کبھی کوئی مریض وہاں سیریس ہو اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ضرورت ہو تو پورٹیبل وینٹیلیٹرز کے ساتھ 117 کی ایمبولنس کے اندر، جس میں باقاعدہ وینٹیلیشن دینے کا طریقہ ان کو پتہ ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر مریض کو ہسپتال میں لایا جائے گا۔ تو یہ جب امپورٹنٹ یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد سارا یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ تعداد مریضوں کی بڑھ رہی ہے، ہم حفاظتی تدابیریں تو اختیار نہیں کر رہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم بیمار کریں اپنے آپ کو، میں یہی کہہ سکتی ہوں لیکن حکومت کا فرض ہے کہ ہم آپ کا خیال رکھیں، اور چیف منسٹر صاحب نے پراپر ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں۔ 1 ارب روپیہ جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو، دوائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیکوں کا کوئی پینک نہیں کرنا۔ آپ ہسپتال میں داخل ہوئے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے لیے ٹیکہ اویلیبل نہیں ہوگا، ہر سرکاری ہسپتال کے پاس اس کا کوٹا ہے، ایکٹیمرا کا بھی، ریمڈیسیور کا بھی، ہر قسم کی مہنگی سی مہنگی دوائی اویلیبل ہے، ضرورت کے مطابق آپ کو مل جائے گی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، باہر سے آتے کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں فلاں ٹیکہ لگا دو یا ڈمکان ٹیکہ نہیں، ہمارا ایک پراپر پروٹوکول بنا ہوا ہے، ٹریٹمنٹ پروٹوکول بہت دفعہ ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے، ہر بندے کو ایکٹیمرا نہیں لگنا، ہر بندے کو ریمڈیسیور نہیں لگنا، ان کی تکلیف کے مطابق اور ان کی جس طرح طبیعت خراب ہوتی ہے اس کے مطابق یہ سب کام کیا جائے گا۔
इस वक्त आज के दिन के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ टेस्ट जो हुए हैं, कहाँ गया भाई वो 10,000 नहीं 10,000 नहीं, जो टोटल वो किधर गया आपको, एक सेकंड। हाँ जी, जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आज के दिन हुए हैं वो 10,735 टेस्ट हुए हैं पंजाब के अंदर। लेकिन पंजाब अब तक 20,99,000 टेस्ट कर चुका है। 20,99,000 टेस्ट हैव ऑलरेडी बीन डन, और इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आप कांटेक्ट ट्रेसिंग मजीद इम्प्रूव कर दें, ताकि हम कांटेक्ट ट्रेसिंग के थ्रू अगर खुदा ना खास्ता कोई निकलता है पॉजिटिव तो उनकी आइसोलेशन को हम इंश्योर करें। इस वक्त लाहौर के अंदर 3,300 माइक्रो लॉकडाउन है। अब मैं माइक्रो लॉकडाउन आपको समझा दूं कि क्या होता है। एक घर है, उस घर के अंदर एक फर्द जो है वो पॉजिटिव निकल आया है, हमने सारे खानदान के टेस्ट कर लिए हैं, उनको कन्फाइन कर दिया, उनको कहा आप अपने घर के अंदर रहिए, 14 दिन की आप क्वारंटीन जो है वो प्रैक्टिस करें। जब 14 दिन क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हैं, और हम इंशाल्लाह अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहें। वो 3,300 सब घरों का कांटेक्ट हमारे पास है। इसके अलावा इस वक्त 63 बड़े लॉकडाउन से 3 गलियां बंद हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं, 4 गलियां बंद हैं, नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा जहाँ हैं वो इस तरह। और ये ख़ास तौर पे दातागंज बख्श टाउन में जहाँ बहुत कंजेस्टेड इलाके हैं, अपना गुलशन रावी के अंदर, इसी तरीके से समनाबाद के इलाके के अंदर 3-3, 4-4 गलियां बंद है। और मेरा ख्याल है आप सबको नज़र भी आता होगा जहाँ जाते होंगे कि कोई कुछ इलाके हैं जहाँ गलियां बंद की जाती हैं और वहाँ हम लोगों को कन्फाइन कर देते हैं, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज के काम करने वाले हैं उनको मिलता है। अच्छा जी, इसके अलावा ये मैं बताती चली जाऊँ कि जहाँ तक ताल्लुक़ है अपना मज़ीद आगे हम क्या इक़दाम उठा रहे हैं, SOPs की वायलेशन के ऊपर हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम अब सख्ती करें। तो मैं बिल्कुल वो कहते हैं ना मिन्नत समाजत पे हूँ। मार्केट्स, दुकानदार, आपके जो कारोबार के लोग हैं, कुछ भी नहीं करना होता। आपने बाहर एक बंदा बिठाना होता है, आप अपने पास से कुछ मास्क ले लें, लोगों को बगैर मास्क के अपने दुकान या अपने कारोबार के अंदर मत आने दीजिए। वजह यह है कि अगर आप इंश्योर करें कि वो मास्क पहन के आ जाते हैं तो 70% हम इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, पाकिस्तान ने पहले भी अपने इन लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन की वजह से बड़ा सक्सेसफुल आइसोलेशन प्रोसेस किया था। सारी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया, आइंदा भी अप्रिशिएट होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आपको मैं ये भी बता दूं, वेंटिलेटर्स के बारे में खुदा परेशान ना होइए। इस वक्त पंजाब के अंदर हमारे पास हमने 650 ज़्यादा वेंटिलेटर्स जो हैं वो मखसूस किए हुए हैं। हमारे पास 1200 वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी है। कन्वर्ट करना इनटू दोज वेंटिलेटर्स हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अस्पताल के अंदर, आज इस अस्पताल में बुलाने का मकसद ये था, वी हैव गॉट 462 बेड्स जी, 451 बेड्स हैं यहाँ, ऑल ऑक्सीजनेटेड बेड्स, 451 ऑल ऑक्सीजनेटेड बेड्स। और आपके कितने वेंटिलेटर्स हैं? 85 वेंटिलेटर्स हैं। 85 वेंटिलेटर्स हैं। कितने ऑक्यूपाइड है? 59 ऑक्यूपाइड वेंटिलेटर्स हैं। लेकिन इसके अलावा यक्की गेट जो है उसके अंदर भी हमारे पास 10 वेंटिलेटर्स हैं, 80 बेड्स हैं, दे आर ऑल्सो ऑक्सीजनेटेड बेड्स। हाँ जी, मैं ये बता रही हूँ कि और चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर हमने सारे अपने टीचिंग हॉस्पिटल्स के HDUs को जो पहले काम कर रहे थे दोबारा फाल कर दिया। मखसूस अस्पताल जो हैं पिंडी वालों के लिए मैं बता दूं कि BBH, होली फैमिली और यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट मखसूस है बिल्कुल, लेकिन BBH और होली फैमिली हॉस्पिटल में भी हमारे पास वाफर नंबर में
وینٹیلیٹرز ہیں ان کے اوپر آرام سے اکوموڈیٹ. ہمارے پاس پنڈی کے اندر اس وقت جو وینٹیلیٹڈ بیڈز ہیں وہ 49 ہیں اور نمبر آف پیشنٹس جو اس وقت وینٹیلیٹر پہ 9 ہیں. تو الحمدللہ پنڈی کیونکہ لاہور کے بعد سب سے بڑی تعداد پیشنٹس کی پنڈی میں ہے. آج کی خبر کے مطابق پورے پاکستان کے اندر 9.7 انفیکٹیوٹی ریٹ ہو گیا. آئی ہوپ یو آل نو اباؤٹ اٹ. یہ خبر ہے آپ سب کے پاس کہ 9.7 یعنی تقریباً 10 انفیکٹیوٹی ریٹ ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے پھیلاؤ اس بیماری کا مزید تیز ہونے لگا ہے. سردی کے موسم کی وجہ سے تیزی اس لیے آ جاتی ہے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے ٹھنڈ کی وجہ سے اور خاص طور پہ یہ اسموگ وغیرہ کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم قوت مدافعت کمپرومائز ہو جاتی ہے. جب آپ کی قوت مدافعت کمپرومائز ہوگی تو بیماریاں لگتی ہیں اور کووڈ جیسی انفیکشس ڈیزیز لگنے میں دیر نہیں کرتی. اس لیے آپ کو باتیں بار بار بتا رہے ہیں کہ لوگ نیچرلی اب پریشانی کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں مجھے رات کے اندر, جی فلاں جگہ گئے ہیں وینٹیلیٹر نہیں ملا, فلاں جگہ گئے ہیں ہمیں یہ نہیں ملا. تو میرا خیال ہے میڈیا سے بہتر پروپیگیٹ اس کو کوئی نہیں کر سکتا. آپ مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ یہ بات پکی ہے کووڈ پھیل رہا ہے, کووڈ کی نمبر آف پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے, مریض ہمارے پاس جو ہسپتالوں میں داخل ہیں, جو آج سے اگر میں 3 مہینے پہلے کی بات کروں تو ہمارے پاس ٹوٹل پیشنٹ 25 تھے, آج 450 کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں لاہور کے اندر. اور یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ وہ کرٹیکل پیشنٹس ہیں جو جون کے پہلے ہفتے میں, کیونکہ جب ہمارے پاس 1100 مریض داخل تھے لاہور کے اندر جون 12 تاریخ کو, تو اس وقت ان میں کرٹیکل اتنے ہی تھے تقریباً, باقی مائلڈ اور ماڈریٹ سمٹمز والے تھے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط, بہت زیادہ دھیان رکھیں, ماسک پہن کے رکھیں, ہاتھوں کو بار بار دھوئیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور کوشش کریے کہ ضرورت کے وقت آپ گھر سے باہر نکلیں, ادروائز سچویشن خراب سے خراب تر ہو سکتی ہے. جی باری باری. آپ کا مثالی صبح تو کیبی کے تھا, وہاں وہ وینٹیلیٹر کی وجہ سے 6 یا 7 بندوں کی ہلاکت ہوئی ہے. جہاں کیا آپ کا سسٹم اس طرح کام کر رہا ہے, ان کے ساتھ جہاں سے آپ آکسیجن وغیرہ لے رہے ہیں وہ معاہدہ پورا ہے, اس سے 1/3 سپلائی تو نہیں مل رہی, کوئی ان ٹیکنیکل اسٹاف تو نہیں اس کو ہینڈل کر رہا. جب بوڈی کا جو امتحان ہوتا ہے وہ میدان میں ہوتا ہے, آپ تو سارے دعوے کر رہی ہیں جیسا کوئی واقعہ پیش آ گیا. اللہ تعالیٰ خیر رکھے جی. ہم لوگ, میں تو کیونکہ میدان میں ہی کام کرتی ہوں, ذرا میدان سے باہر تو رہتی نہیں ہوں. اس وقت الحمدللہ ہم نے ہر ہسپتال کی آکسیجنیشن کا پراپر بندوبست کیا ہوا ہے. ہم آج باقاعدہ انڈسٹری والوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے. آصف طفیل صاحب جن کو ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, جن کو فوکل پرسن بنایا ہوا ہے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا, اور آج حماد اظہر صاحب نے بھی, آپ کو پتہ ہے فیڈرل حکومت کے اندر انہوں نے باقاعدہ انڈسٹری والوں کے ساتھ جو آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے, اور ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ مہربانی کر کے آکسیجن کی سپلائی پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں. ہم لوگوں نے اپنے آکسیجن سپلائرز کو ایڈوانس میں پیسے دیے ہوئے, اور آپ لوگوں کو موقع نہیں ملا, ابھی نے کوئی مریض داخل نہیں کیا, لیکن آپ اگر وہ جو, یہ تو اپنا ایک چلتا ہوا ہسپتال ہے جو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا نا, اس کے اندر سینٹرل آکسیجن سپلائی کے علاوہ ہم نے باقاعدہ فار ایمرجنسی پرپزز کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ خالی ہو جائیں تو ایمرجنسی پرپزز کے لیے آپ جا کے وہاں سلنڈرز دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کس قسم کی تیاری کی ہوئی ہے. وافر سپلائی انشاءاللہ. اگر دیکھیں نا, اگر تعداد بڑھتی گئی مریضوں کی, اگر مریضوں کی تعداد بڑھتی رہی تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے پورے بھی وسائل استعمال کریں تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہم ترلے اسی لیے کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے تھوڑے بیمار ہو کے آؤ تاکہ اسی تھوڑا سام سکیں. جی اچھا میڈم, بلا شبہ آپ کی ٹیم نے بڑا کام کیا, ڈاکٹر اسد اسلم, ڈاکٹر طارق جو پہلے رہے ہیں, ڈاکٹر زاہد جو ہے انہوں نے ایکسپو سینٹر میں, لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو ان میں جو ہمیں اس وقت زیادہ سوال آ رہے ہیں وہ
पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज की तरफ से आ रहे हैं कि डॉक्टर्स को तो इन्होंने डबल तनख्वाहें दे दी लेकिन हमें अभी तक नहीं मिली। मेरी अभी तो अभी इसमें मेरा- जरा मैडम ये जरा वाजिया कर दें ताकि ये भी देखें इनका मुराल बुलंद करने का इस वक्त मौका है, इनका मुराल जो है वो बुलंद होना चाहिए और बड़ा काम कर रही है नर्सेज भी और डॉक्टर्स भी, बड़ी मेहरबानी। और पैरामेडिकल वैसे स्टाफ भी। अगर आप इजाज़त दें तो अभी मेरी मुलाकात बाहर नर्सेज से हो गई थी और बिल्कुल डेफिनेटली 100% हम उनका जितना हाई रिस्क अलाउंस डॉक्टर्स को जिस तरह दिया गया इसी तरह इंशाल्लाह डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को देंगे उन लोगों को जो कोविड के साथ काम करें। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इट इज दोज हु आर वर्किंग विद कोविड इंशाल्लाह। आप बिल्कुल फिक्र नहीं, मैं कमिटमेंट आई एम कमिटेड। हाँ जी, मैडम ये बताइएगा ये यूएचएस में जिस तरह से कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और काफी जगहों पे चल रहा है, तो गवर्नमेंट साहब को वैक्सीन ट्रायल के तौर पर उन्होंने वैक्सीन लगाई है, आपने कोई प्लान रखी है? देखिए मेरा ख्याल है अल्लाह की, कामयाब देख रही है फ्यूचर में मार्केट में जब तक आएंगे? देखिए बेटा आज भी आपको पता है कि ट्रायल तीसरी फेज में आ गया है पाकिस्तान के अंदर। कल भी मैंने बताया था कि थर्ड फेज ऑफ ट्रायल में हमें इस वक्त चाइनीज कंपनी के साथ हमारी ट्रायल चल रही है जिन्होंने दुबई में भी ट्रायल चलाई है। अल्लाह खैर करेगा अगर ये तीसरी ट्रायल कामयाब हो गई, हमारी उनके साथ समझौता है कि वो हमें वाफर मिकदार में हमें वैक्सीन सप्लाई करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने $150 मिलियन ऑलरेडी अलहदा कर दिए, मखसूस किए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान में हमारे लोग हैं। हमारे लोग जो है ना वो सबसे बड़ा असासा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड के पेंडेमिक में हमने इंश्योर किया कि पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में जो मरीज आया टेस्ट उसके फ्री हुए, उसका इलाज फ्री हुआ, महंगा से महंगा टीका लगना था वो भी हमने फ्री दिया और आइंदा भी इसी तरह देंगे। क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ और इमरान खान साहब की विजन और उस्मान बुज़दार साहब की विजन है कि हमारा सबसे बड़ा असासा हमारे लोग हैं। अल्लाह ताला इन सबको सेहत देगा, ये पाकिस्तान सेहतमंद होगा तो हालात वैसे बेहतर मैडम ये होंगे। बता जी जी दें, मैडम ये बता दें कि पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम अपना गैस प्लांट लगाएंगे, जी। उसकी डेवलपमेंट क्या है? और उस पे 1200 जो वेंटिलेटर हैं ये शुरू जब कोविड हुआ था 1200 के 1200 ही हैं। पंजाब ने तब से लेके अब तक कितने वेंट या डोनेट में दिए हैं या खरीदे हैं ये बता दें। हमारे पास 2200 वेंटिलेटर है। आए मैं माफी कितने- मैं वही बता रही हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, आपको डिसपॉइंट कर दिया कि 2200 वेंटिलेटर है। नहीं 1200 का है। नहीं मैंने आपको बताया है कि 1200 600 तो इस वक्त सरकारी का बताएं, प्राइवेट काम बताएं, सरकारी का बताएं कितने? नहीं मकसद ये है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि 2200 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं बाकायदा। वजह ये है कि इसके अंदर हमारे पोर्टेबल वेंटिलेटर्स, एनडीएमए ने हमें बहुत लार्ज नंबर में वेंटिलेटर्स दिए हैं। अब तक हमारे पीकेएलआई वगैरह, इस मरतबा हमने पीकेएलआई को एक और मैं बात बता दूं, मुकम्मल तौर पे फाल इस वजह से नहीं किया, उनका एक छोटा हिस्सा किया है क्योंकि वहाँ ट्रांसप्लांट का काम शुरू हो गया। 14वां लिवर ट्रांसप्लांट पिछले हफ्ते हुए। इंशाल्लाह इस जुमेरात और जुम्मे को 2 और लिवर ट्रांसप्लांट है। तो हम वो ट्रांसप्लांट का काम बड़ी मुश्किलों से शुरू किया था, हम उस काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए बाकी अस्पतालों को कहा कि वो आप काम करें। और पीकेएलआई को हमने इस वक्त उनका जो छोटा सेक्शन है जिसमें 32 बेड्स हैं, उसके अलावा बाकी कोई हमने इलाका जो गैस प्लांट का बता दें। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि गैस प्लांट का मेरे पास डिटेल्स नहीं है, काम मुझे ज़रूर पता है कि हो रहा है, उसके ऊपर मैं पता करके अगली दफ़ा आपको इतला दे दूँ। जी डॉक्टर बताइए। साहब ये बताइए कि पहला लॉकडाउन हुआ था मार्च में, जी। अब तकरीबन दिसंबर का जो है वो सेकंड वीक स्टार्ट हो गया है, तो तकरीबन 7 माह हो गए। इस 7 माह के दौरान हम लोगों में ये अवेयरनेस क्यों नहीं दे सके अभी तक उनको कि कोविड एग्जिस्ट करता है? आज भी आप किसी बाजार में खुद चली जाएं और जाके लोगों से गुफ्तगू करें तो वो कहेंगे कि जी कौन सा कोरोना, ये जो कौन सा कोरोना है ये सेंटेंस हम आगे नहीं चल सके। तो एसओपीज पर इम्प्लीमेंटेशन तो एक अगला स्टेप है। मैडम लोग वबा मारने के लिए तैयार नहीं एक है। मिनट, एक सेकंड बेटा, मैं तो मुंह से कोई बात निकाल दूं तो सारा मोहल्ला नाराज हो जाता है, नाराज हो जाते हैं ना सारे। आप मुझे बताएं, आज ये 9वां महीना नहीं 10वां महीना चल रहा, मैं मुसलसल एक ही बात बार बार कहती हूँ कि खुदा के लिए मास्क पहने, कोरोना गया नहीं है। लोग मुझे मास्क के साथ पहचानते हैं, आपको पता है इस बात का? मैं कहीं जाती हूँ ना तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं कहती हूँ यार मैं मास्क पाया फिर भी पहचान रहे। लोगों को असल च अपनी पहचान की बड़ी फिक्र होती है। लोग कहते हैं मुझे कोई पहचानता ही या नहीं पहचानता, मैं मास्क पहन लिया ओ ला के देख जी मैं है कहाँ, ਤੁਸੀਂ थोड़ी देर पाई रखो तो लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ पछाणना शुरू कर देना मास्क के नाल।
एक तो लेकिन देखिए आप जो बेटा बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है। लोगों का शऊर पैदा करना हमारा काम है, लोगों का शऊर पैदा करना आपका भी काम है। आपने हमारी बड़ी मदद की है, मीडिया ने बहुत कैंपेन्स चलाई हैं, बहुत सारे आपके चैनल्स ने खुद अपने अपने प्रोग्राम चलाए बताने के लिए कि मसला ये है कि लोगों के अंदर खुदा जाने क्यों ये सोच आ गई है कि कोरोना जो है मुझे नहीं लग रहा और किसी को लगेगा, और खुदा ना खास्ता घर में आ जाए ना उनके, फिर उनको पता चलता है कि कोरोना आया। इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। आप मुझे आप बताइए ना, इस वक्त मैं पढ़े लिखे नु देख लो, मतलब इस वक्त हम कहते हैं कि जी कुछ ना करें, खुदा के लिए इकट्ठ ना करें, आप मेहरबानी करके कोई ऐसा काम ना करें कि जिसके अंदर खुदा ना खास्ता फैले। तो हम कोई जलसे जुलूस करने से बाज आ रहे हैं? हम कर रहे हैं, हमने काम कर रहे हैं। मैडम ये जलसे जुलूसों पे मीडियम पे कोई जलसा है जी कोई इनकी बात सुन लो बेटा, फिर बतवाई सुन लीजिए जी। मीडियम जो है वो जलसा करने जा रही है, मस्जिद माँ से तो ऊपर करो अपना। हाँ जलसा करेगी, लोग इकट्ठे होंगे बहुत ज्यादा। तो क्या महकमा सेहत, क्योंकि इसके बाद कोरोना का फैलाव भी होगा, तो महकमा सेहत तैयार है कि बहुत से लोग बेटा मैं बहुत परेशान लाहौरियों को एक क्या सेकंड कहेंगे? बात सुने। सबसे बड़ी बात है आपको मेरी परेशानी का एहसास होना चाहिए। आपको पता है कि दरमियान में मैंने इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने बंद कर दिए थे क्योंकि अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की थी, केसेस कम हो गए थे। अब केसेस बढ़ने शुरू हो गए तो मुझे मजबूरन फिर इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताना पड़ रहा है। पीडीएम का जलसा जो है मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत दफ़ा अपील की है सारे लीडरान को कि ये कौम सेहतमंद रहेगी, अल्लाह ताला इनको इस मुश्किल वक्त से निकालेगा। तो आप भी जलूस करिएगा, हम भी जलूस करेंगे, कुछ हम चले थोड़ी गए हैं ना, आप कहीं चले गए। लेकिन वो है जी कमेटी का लास्ट कॉल हुआ है, सख्तियां कौन सी कर रही हैं छब्बीस के बारे? देखिए नहीं, मैं तो जो मैं आपको पता है हेल्थ सेहत की तरफ से जो मैं सख्तियां कर सकती हूँ वो तो मैं करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जब माइक्रो लॉकडाउन कर रही हूँ तो ऐसे 3,500 घर बंद कर दिए ना, और मैं तो स्ट्रिक्टली कहा है जहां आपको लगे कि किसी घर में कोरोना बंद कर दीजिए, आइसोलेट, क्योंकि या वरना हम उठा लाएंगे अस्पताल में, हस्पतालों आंदे डर देने। मैंने तो क्वारंटीन सेंटर्स भी उन्होंने कहा दोबारा बहाल कर दें, अगर नहीं मानेंगे उठा के क्वारंटीन सेंटर में डाल दें। मैडम ये बताइए, एक सेकंड उन्होंने पूछ रहे थे वो एक सवाल। मैंने यही कहा था कि हुकूमत कोई स्टांस क्यों नहीं लेती, अपीलें ही कर रही है जब से हुकूमत आई है। मेरा ख्याल है क्या करना चाहिए, फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे कि लॉकडाउन आप मुझे एक बात जलसों से रोक दिया जाए। नहीं देखिए ना, फाइनल लॉकडाउन का क्या, देखें हमारे लिए लॉकडाउन करना कोई मसला नहीं है, पहले भी लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन का नुकसान बहुत बड़ा हो। हमने जब 6 हफ्ते का लॉकडाउन कराया था तो हमने इस मकसद के लिए कराया था कि तब हमारे पास लैब्स कम थे, हमारे पास सहूलतें अस्पतालों में नहीं थी, हम इतने ज़्यादा मरीज अकोमोडेट नहीं कर पाने थे। हमने 6 हफ्ते मांगे कि आप मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, हम तैयारी कर लें ताकि हम मरीजों का ख्याल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन में हैं, हमारी इस वक्त 40-46% बेड ऑक्यूपेंसी है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, जगह है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, नर्सेज मौजूद हैं, दवाई मौजूद है, वेंटिलेटर्स मौजूद, सब कुछ है। लेकिन मकसद ये है कि सेहत तो आपकी है ना, हर बंदे की अपनी सेहत है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं वेंटिलेटर से जाके सेहतमंद होना है तो फिर तुम्हारी मर्जी है ना, हमारी तो पूरी कोशिश हो रही है इस वक्त। अब आ गया मिन्नत करने वाली बात। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त सिचुएशन जो है इसको मैं catch-22 सिचुएशन कहती हूँ। मैडम अगर हम सख्ती करें तो तब बुरे, फिर आप हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तुसी जी बड़ा जुल्म कर रहे हो। और अगर मुझे अभी तक याद है जब हमने लोगों को वहाँ क्वारंटीन में आइसोलेट किया था तो आप ही लोगों ने हमारे बारे में टीवियों पे कहा कि जी वो सेहतमंद लोगों को बंद कर दिया, लेकिन आपको पता है उसकी वजह से इन्फेक्टिविटी रेट पंजाब में कंपैरेटिवली कम रहा। इस वजह से सख्तियाँ हम करने, लेकिन इस वक्त हमारे लिए बड़ा लॉकडाउन करना नुकसानदेह इसलिए होगा, बड़ी मुश्किलों से लोगों का कारोबार चला है, छोटे छोटे काम हैं, लोग बेचारे ख़ास तौर पे दिहाड़ीदार है वो तो बिल्कुल ही मार खा जाता है अगर खुदा न खास्ता हम लॉकडाउन बड़ा करें। हमें सारी चीज़ों का एहसास करना पड़ेगा, और एहसास करते हुए ये बता दूं मैं आपको, वायलेशंस जो वायलेशन करेंगे वो खुद भी भुगतेंगे,
and definitely the government will take action. मैडम जहाँ पे टेली मेडिसिन शुरू की गई थी वो टेली मेडिसिन भी वेंटिलेटर पे चली गई, उसका कोई अब दोबारा उसको बहाल कर दिया, उसको वेंटिलेटर से उतार दिए और बाई पैप पे लगा दिए, और आप इंशाल्लाह फिक्र ना करें, उसके ऊपर नंबर ऑफ पहले भी वेंटिलेटर पे आखिरी सवाल दिला ये बताइएगा कि लाहौर में जो लोकल ट्रांसमिशन है ये 90% से ज़्यादा फैल चुकी है। किससे लोकल जो ट्रांसमिशन है लाहौर की बात करें, जिस तरह आपने बताया कि पॉजिटिविटी जो रेट है ये भी बढ़ है। अब दो चीज़ें जो है ये फ्रिक्वेंटली हो रही है। एक तो जो शादी ब्याह है उसमें लोगों की जो स्ट्रेंथ का तयन किया गया था कि 300 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, वो तो खैर 2000 तक भी लोग कर रहे हैं। एक ये चीज़, और दूसरा ये जो जलसे भी अभी आप देख रहे हैं 13 दिसंबर को कोई बात नहीं आ रही, कल भी इनकी जानिब से किया गया, जो कि फिर इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हमें खमियाजा भुगतना लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले तो आप देखें ना, अल्लाह ताला खादिम रिजवी साहब को गरीक़े रहमत करे, जन्नत नसीब करे, उनके जनाजे का फर्क हमें पड़ा इन्फेक्शन में। वजह ये तो लोग इकट्ठे हुए, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वबा फैलती है, उसकी वजह से हम प्लेटो कर रहे थे। प्लेटो का मतलब है कि जी नंबर ऑफ केसेस तकरीबन जितने आ रहे थे इतने जा रहे थे, ये प्लेटोइंग। जब हमारा 7 और 14 दिन पूरे हुए तो वो बढ़ने शुरू हो गए। तो इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका जलसे जो होंगे उसके बाद वो रेट ऊपर जाएगा। मेरा काम है मरीजों को संभालना, मैं संभाल लूंगी इंशाल्लाह। प्राइवेट अस्पतालों में लूट मार जो हो रही है वो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कह दिया, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड हेल्थ केयर कमीशन कि वो खुद सारे जाके हॉस्पिटल्स में जाके फिर के उनके रेट्स लेके आए। मैं सरकार के अस्पताल बहुत अच्छे हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं और उनके मुकाबले की दवाई देंगे। लोग घबराहट का शिकार हो गए।